दोस्तों आप ये पहले क्लिप देख रहे हो, फिर हम बात करेंगे। भारत तोड़ो यात्रा, राइट? क्योंकि इतना बिटर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ आरोप लगाते जाओ, देश में कुछ भी ठीक नहीं है। देश का जनता एक्चुअली जब वो मोदी जी के खिलाफ बयान देते हैं, वो भूल जाते हैं कि बयान देना मोदी जी के खिलाफ नहीं है। सचमुच उसका सोचकर हम बात करना है तो जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप ऐसे सरकार चुन लिया, वो देखो कि कैसे कर रहे हैं, देखो इतना कर्ज उठाए, देखो कुछ रोजगार मिल रही है किसी को नहीं। ऐसे कुछ ना कुछ बेबुनियाद आरोप लगाने में जनता को पागल या फूल समझ रहे हैं। जनता ने वोट देकर के एक सरकार को बिठाया। आप जिम्मेदारी से आरोप लगाओ। झूठे बयान लगाना, झूठे आरोप लगाने के कारण जनता को आपके ऊपर भरोसा निकल जा रही, छूट जा रही है। ऑपोजिशन, मैं मुझे दुख से ये कह रही हूं, आई फील रियली सॉरी। भारत में एक रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होना चाहिए। सरकार को, हमारी सरकार को, मोदी जी के सरकार को कटघरे में खड़े हो रख के प्रश्न पूछना चाहिए, आप सही कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं। मगर वो सब नहीं, बेबुनियाद आरोप। डेमोक्रेसी में एक ऑपोजिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर वो नहीं हो रही है। झूठे आरोप, गुस्सा से बात, मोदी जी के खिलाफ बात करने में इतना शौक, यही हो रही है। निर्मला जी, एक एग्जांपल आपको देता हूं दूध का। पिछले साल 6 रुपए बढ़ा और आज ही दूध के दाम 3 रुपए और बढ़ गए। तो दाम तो बढ़ रहे हैं चीजों के, मगर इकोनॉमी भी बढ़ रही है ना, इकोनॉमी और व्यवस्था भी बढ़ रही है ना, वो सब भी सोचना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए बोलती हूँ, मेरे दादी के समय पर सोना 20 रुपया पे मिलता है 1 तोला। मैं क्या उसी 20 रुपया के बारे में बात करूं आज? इकोनॉमिक का व्यवस्था जब वाइडन होता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, ये सब भी निर्णय करता है प्राइसेस को। हम ये भी सोचना चाहिए। राहुल जी का इल्जाम तो ये कि आपने ये जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया है, जीएसटी को वो कहते हैं, उसमें दूध, दही, लस्सी, चावल, गेहूं, शहद, इन सब पर इतना जीएसटी लगा दिया तो महंगाई तो बढ़ेगी। बिल्कुल गलत बयान है वो। मैं राज्यसभा में खड़े होकर जवाब भी दिए। इन आइटम हर एक में जीएसटी आने से पहले कितना टैक्स था और अभी कितना टैक्स है, कुल मिलाकर के आइटम वाइज। में हाथ में पेपर नहीं रखी, मैं जरूर आपको भेजूंगी जो राज्यसभा में मैं जवाब दिया। 15% टैक्स लगाने में सरकार का भी नुकसान नहीं है, जनता के ऊपर भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ऐसे कगार में रेट तय हुआ जीएसटी में, आज उससे कम होकर के 11% तक आ गया है रेट, मतलब सस्ता हो गया है चीज। जीएसटी के पहले जो रेट था, आम जनता उपयोग करने वाली चीज में, टूथपेस्ट हो, तेल हो या साबुन हो, घर के लिए जो भी चीज खरीद रहे वो सब हो, दवाई हो, आप हर एक आइटम को निकाल करके देख सकते हैं जीएसटी के पहले कितना, हर स्टेट में कितना रेट था। एक एक स्टेट में एक एक रेट, सब जीएसटी से ज्यादा। अभी जीएसटी आने के बाद ये कम हो गया है, स्टैटिस्टिक के साथ में बोल। मगर जीएसटी को समर्थन पार्लियामेंट में दिया, अरुण जी ने इसको इतना मेहनत करके, सबको बिठा करके बात करके, आखिर सब सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस उसको समर्थन दिया। और बार बार जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया उस कानून को, गब्बर सिंह टैक्स बोलने वाले उन्हीं के पार्टी के नेता को क्या कहना है। प्रणब मुखर्जी जी उनके समय वित्त मंत्री जब रहे, उस समय भी जीएसटी लागू करने के लिए बहुत कोशिश की, मगर उनके समय पर स्टेट्स को उनके ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अरुण जी के मेहनत के वजह से उस समय प्रधानमंत्री जी के समर्थन के साथ जीएसटी लागू हुआ। इस देश में एक ही प्राइस में जहां भी जाओ एक चीज मिलता है। तब मुझे मालूम है, साउथ में से दिल्ली में आकर के मारुति कार खरीद करके साउथ में ले चलते थे लोग, ड्राइव करके ऑल द वे दिल्ली रजिस्ट्रेशन के साथ। क्यों? उस समय इधर टैक्स कम था कार के ऊपर, साउथ में हर एक स्टेट में ज्यादा रेट था। आज पूरे देश में कार के लिए एक ही टैक्स है, एक ही जगह पर खरीदो या 10 जगह पर जाके ढूंढ लो। ये देश के लिए अच्छा है कि देश के लिए नुकसान है? इसके समर्थन कांग्रेस जब पार्लियामेंट में दिया, वो उनके नेता गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, घूम रहे हैं पूरे देश में। क्योंकि कार के लिए तो टैक्स बराबर हो गया, पेट्रोल डीजल के लिए नहीं है। क्योंकि पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं है। अगर जीएसटी में रखते हैं तो एक ही टैक्स मिलेगा आपको पूरे देश में। स्टेट्स जब चाहते हैं तब जीएसटी में उसका रेट तय होगा। अरुण जी ने, मैं ये भी कहना चाहती हूं, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में टेक्निकली डाल दिया, मगर इस कंडीशन के साथ इसको लागू तब करेंगे जब स्टेट्स उसका रेट तय करेंगे, कौन से रेट में जीएसटी में पेट्रोल प्रोडक्ट्स आना चाहिए, ये वो तय करने तक हम लागू नहीं कर सकते हैं। है जीएसटी में पेट्रोल और डीजल, मगर उसका रेट जीएसटी काउंसिल के द्वारा तय होने के बाद इंप्लीमेंट करना है। स्टेट्स का इच्छा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल इसमें आए, लिखकर इसमें आए हैं, क्योंकि वो दोनों स्टेट के हाथ में। आप देख चुके दोस्तों, क्या जीएसटी कम हुई? क्या हमें इससे मतलब नहीं है? सब चीज़ों के बारे में, जीएसटी के बारे में सभी लोग सभी चीज़ बता रही हैं। मैम, जो अभी निर्मला जी जो बता रही हैं कि ऐसे कांग्रेस को नहीं इतनी यात्रा बड़े लंबे निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, जिन लोगों के ऊपर बीतती है वो लोग जानते हैं। क्योंकि आप बड़ी कुछ पहले जीएसटी नहीं लगती थी, अब जीएसटी लगती, तो
तो दोस्तों मेरा कुछ कहना नहीं है इन लोगों से फालतू बहस करना या बात करना कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर बताएं अपनी राय। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।